हाँ, नॉर्मल पर्सन खुद केस नहीं लड़ सकता, उसको वकील रखना पड़ेगा क्योंकि उसे नियम कानून नहीं पता होता है। इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे, कंपनी विवाद के अलावे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप विवाह के लिए भी जा सकते हैं। विवाह के लिए यानी अगर आपको लव मैरिज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाइए। डिस्ट्रिक्ट, अब मान लीजिए किसी की लड़की गायब हुई है, 8-9 घंटा हो गया, लड़की नहीं मिल रही है, तो लड़कियां फोनवा पे बतियाती हैं सब ना, तो माँ बाप इग्नोर कर देता है। बहुत ही हो खचरी होती है सब। बाथरूम में जाएगी से तो टोटियाँ खोल देगी सब, भर 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 बोलेगा, अंदर बतियाएगी से, हाँ अरे हम नहाने के बहाने आए हैं, बताओ खाना खाए कि नहीं, हम हाँ ये है हुआ है। ससुरी वो क्या लगता है क्योंकि माई बाप को पता नहीं। अरे बबुआ, माई बाप को सब पता रहता है। माँ बाप की तो आजकल इतने मजबूर हो गए हैं कि माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे का मोबाइल लेकर व्हाट्सअप चेक कर सके। मजा नहीं क्या क्या मिल जाएगा उसमें उनके। एगो लड़का का एगो मेहरारू रख ले है, एगो लड़की का एगो मर्द रख ले। आजकल माँ बाप की हिम्मत नहीं होती है छूने की, वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा का है वहाँ पर। तो इन लोग को लगता है हा हा हम बहुत, हमको मम्मी पापा बहुत मानते, बबू आंख बंद करके रखते हैं, तुमको क्या समझ में आएगा वहां पर। समझ में आ गया? चलिए छोड़िए। एक चीज याद रखना बाबू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उस साली से कभी शादी मत कीजिएगा। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डेगची का मसाला है। तो लड़का लड़की, लड़की तो सबसे बड़ी लोल होती है, लड़का साला प्यार करता ही नहीं। कोई लड़का इस दुनिया में प्यार नहीं करता है। नथिंग द वर्ड लव इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओनली क्या चीज है, एक लड़का और एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, लव नहीं होता है। तो लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि भैया प्यार हो गया तो तुम आ जाओ यहाँ पर। तो आपको अगर लव मैरिज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ लड़की के घर वाला खड़ा रहता है सबकी, यहीं आएगा ब्याह करने के लिए, यहीं आएगा, अब पकड़ के कूच देता है। इसलिए आप कहाँ चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। एक बार हम हाई कोर्ट में गए थे, काम था हमको। आप जानते हो कंपनी वगैरह को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाना पड़ता है, तो हम वकील के चैम्बर में गए थे। तो कोर्ट नंबर होता है वहाँ पे, इतने नंबर में जाइए। तो वहाँ एक लेडीज वकील बैठी थी। हम कहेगी मैडम ये वाला मेरा काम करना है, बताएं। तो कहेगी हम वकील नहीं है, हम भी यहीं आए हैं। तो हम कहे आप तो यहाँ क्यों बैठी हैं? तो करिए असल में हमको लव मैरिज कराना है। हम कहते हैं ससुरी कहीं यो भाग ले कहीं से। हम उसको वकील समझ रहे थे, ससुरी भाग के आई थी, ब्याह कराए कहती। कर भैया ब्याह कर। तो विवाह का मामला कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए ये सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसे हाई कोर्ट में तुरंत लेके जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। तलाक का मामला, तलाक तलाक के मामले को भी आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तलाक डिवोर्स का, देखिए पहले मुसलमान में क्या था, तलाक 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 धड़ाम धड़ाम हो जाता था, लगता था जैसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं किसी चीज़ को, उस तरह से। लेकिन अब उन लोग का भी खत्म, अब हाई कोर्ट में जाइए। देखिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़की जिंदगी नहीं बिता सकती, साले इतने खचरे होते हैं। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का भी जिंदगी नहीं बिता सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस यही होता है, इनको अपना ईगो होता है। लड़की सब पढ़ लेगी सब ना, देखिए लड़का अगर पीएचडी कर लिया तो कभी नहीं कहेगा कि हम पढ़े लिखे हैं। कभी सुने हो यार, हम तो गलती से भी नहीं बोलते कि हम पीएचडी कर रहे हैं, शायद कभी बोल दिए हो तो बोल दिए हो, लेकिन नहीं। लेकिन अगर कोई लड़की पढ़ ली है तो जिंदगी में कम से कम 2000 बार बोलेगी हम ऐसा काम थोड़ी करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं ना। ससुरी पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, ये एगो पढ़ ली बड़ी ससुरी। लड़का जिंदगी भर कमा लेगा, कभी नहीं बोलेगा कि हम कमा के खिला रहे हैं। लेकिन याद रखो बबुआ, लड़कियां बोल देगी आप पीएचडी किए हैं ना, तो कभी नहीं कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर वो बीएससी कर लेगी, कहेगी हम पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, तो कुछ कुछ में क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है। और ये तलाक का मामला भी कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। कुछ लड़के को या कुछ लड़कियों को, हम आपको भी बताते हैं, जिंदगी में आपके सामने भी ये मोड़ आएंगे। कुछ लोगों को लगता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में, पति है पत्नी, इन लोगों में एक बड़ी खराबी होती है। कोई भी लड़की, यानी लड़का लड़की के क्या बताता है यहाँ पे, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद कौन करता है? पहले गर्ल्स की बता देते हैं। इनकी 2 लोग गर्ल बर्बाद करते हैं। एक इसकी फैमिली वाले, इसको लगता है मेरे ससुराल वाले हैं, नहीं, इसके माँ बाप चढ़ीले रहता है। इसके माँ बाप क्या कहेंगे लोग, लड़की का भाई, लड़की के मम्मी पापा, बबनी ऐ कुछ होगा तुरंत आना,
लेकिन जब उस लड़की का डिवोर्स हो जाता है ना, तो वही लड़की अपने भाई पर बोझ लगने लगती है, अपने माँ बाप पर बोझ लगने लगती है। तो एक ये भी खराब है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल लड़की ये खराब होती है, केवल लड़का होता है, लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके शादी ब्याह के बाद कोर्ट कचहरी का मामला आ गया तो शादी शादी नहीं रहती है, उससे बेहतर होता है तलाक। क्योंकि शादी एक म्यूचुअल रिलेशन है। अगर इसमें कोर्ट कचहरी आ गया, थाना पुलिस आ गया ना, तो लड़कियों को इस बात कंफर्म है कि लड़कियों को पावर ज़्यादा रहता है। और कोई उसको चढ़ा देता है कि चल जाओ थाना में, चल जाओ थाना में, कोई दिक्कत नहीं, चल जाओ थाना में। यहाँ पे तो थाना में अगर चल गई तो हस्बैंड तो मजबूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना बाबू लोग, 2 कदम हट जाने से, पीछे हट जाने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता है। अपने घर की मैटर को घर में रखिएगा, नहीं तो हाईकोर्ट तो खुला हुआ है। लड़की लोग को मम्मी पापा चढ़ा देते हैं, याद रखना लड़की लोग, तुम्हारा नई ससुराल में जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है किसी लड़की का नैहर में जिंदगी नरक हो जाता है। ससुराल कितना भी खराब हो जाता है ना, तो डोली जो है जहाँ से जाती है, अर्थी वहाँ से उठती है, तो आराम से उठती है, कोई नहीं होता है। ससुराल कितना भी खराब हो, आपकी ज़िंदगी पार करा देगा, लेकिन नैहर में ज़िंदगी बोझ हो जाएगी, चाहे आप राजा की घर की क्यों ना हो। इसलिए याद रखिएगा, जो माँ बाप और जो भाई कहते हैं ना कि बबनी हाई ना, बबनी हाउ ना, उनके चढ़ाए पे मत रहिएगा वहाँ पर। इसलिए प्यार से समझाइएगा। और हाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ी साले बड़ी हरामी होते हैं, सब 75 को पहले घुमैले रहता है, तो उन सबको क्या कहिएगा। तो वैसे भी आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तलाक का मामला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कहाँ जा सकती हैं, हाई कोर्ट में। इसे हाई कोर्ट की मूल अधिकारिता कहते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? सर अगर हस्बैंड वाइफ को मारता है तो लड़की को क्या करना चाहिए? देखिए, 2 रीजन होता है, सुनो ध्यान से। पहला कि अगर हस्बैंड को लड़की पसंद नहीं है ना, तो साला हर हाल में उसको पीट पे करेगा, उल्टा सीधा। तो इस कंडीशन में तो उसको समझाना ही चाहिए। पहला ये चीज़ होता है, हर हाल में। अगर उसको पसंदे नहीं है तब तो भैया, जब पसंद नहीं है तो बिया अकेला बिना का जरूरत रहता है, पहले ही पसंद पूछ लेना चाहिए, भैया तोरा कौन और पसंद है तो चल जाओ ही जा। लेकिन हमको तो पहला ये कारण होता है कि नापसंद, नापसंद, ये पहला रीजन होता है झगड़ा का। दूसरा रीजन क्या होता है कि भैया देखो, कोई अगर मान लीजिए पसंद भी है कोई चीज़, तो जबरदस्ती कोई किसी से झगड़ा थोड़ी करता है। हम किसी को जबरदस्ती थोड़े मारेंगे। तो आज पहले ज़माने में देखिएगा, लड़की सबको सचुरा ना खाना अच्छा से बनाएगी, न कढ़ाई भी नहीं अच्छा से जाने। एगो देहात में कहावत कहा जाता है, दुधारू गाय का आदमी 2 लात भी बर्दाश्त कर लेता है। तो जो गाय भैंस दूध देती है, उनसों का आदमी नखड़ो बर्दाश्त कर लेता है। और बिसुकल गाय लात देगी तो आदमी बांसे बांस मारता है उसको। तो अगर कोई लड़की है, उसको सब चीज़ आता है, खाना बनाने आता है, कढ़ाई भी नहीं जानती है, अच्छा से जानती है, तो घर के लोग, सास ससुर ननद, सब देखते हैं कि हर गुण है इसमें। अब बेचारे की 2-4 को गलतियों रहता है ना, तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना। ससुरी ना खाने अच्छा बना रही है ना कुछ, और पैसे मुंह फुला के बैठ जाएगा, ससुरा धो देता है मुँह यहाँ पर। तो आजकल की लड़कियां क्या है, कुछ जानती नहीं। क्या है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है। तो ना तो लड़का भी सेविंग करना जान जाएगा, दाढ़ी बनाना। क्या जानते हो, हम भी मेंस पार्लर जानते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, मूछ बना लेते हैं, खत काट लेते हैं। सजरा ब्यूटिशियन का कोर्स है यहाँ पर। ये कोनो ब्यूटिशियन का कोर्स है? कोनो बरस करना जानता है तो क्या कहेगा, हमारी बेटी बरस करना जानती है। सोच रहा ब्यूटिशियन का, ब्यूटिशियन कौन चाहिए, तो 8 किस्म का क्रीम पोत दीजिए, ब्यूटिशियन हो गया यहाँ पर। समझ में आया? तो दोनों चीज़ें होती हैं। एक अगर पसंद नहीं है तो ये तो साला बहुत हरामी वाला काम करता है। इसके लिए तो हम तो कहते हैं साला को क्या कहिएगा, ये ऐसा रिलेशन नहीं होता है हस्बैंड वाइफ का, इसके झगड़ा कभी सामने नहीं होता। औरत सब में सबसे खराबी क्या होता है, गुस्सियाएगी तो ये नहीं कहेगी कि हम गुस्सियाए हैं, ओढ़ के सूझ जाएगी कहीं जाके, जा लो अब मनाओ, कह खाना खा ली, खाना खा ली, हेने घूमेगी ससुरी, और 4-5 बार बोलेगा धा देगा एक तो। अरे यार, आदमी भी तो बाहर जाता है ऑफिस से। अब जरा सोचो, मान लो मेरी ही शादी होगी तो हमको कम टेंशन है, दरोगा का कोई बैच शो नहीं कर रहा है, किसी में पीडीएफ डालना है, किसी में लेक्चर देना है, किसी का टेस्ट लेना है, ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है, यूट्यूब पे क्या बनाना है, इसे क्या, इतना हेडेक रहता है। अब मान के चलो हमारे वाइफ से ही कुछ हो जाएगा खटपट, अब वहाँ जाएँ, थक के क्लास लेने के बाद गला बजने लगता है, थोड़ा सा पानी दे दो, धा के पानी चल जाएगी, पूछेंगे गुस्सा हो, गुस्सा हो, सजरी तो नहीं गुस्सा हो। यहाँ पे 5-5 को बॉयफ्रेंड घूमे ले रहेगी सब, तो बॉयफ्रेंड का आदत क्या रहता है, मनाता है, अरे गुस्सा, ओ माय गॉड, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, सचुरिया। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों में गलतियां होती है भाई।
लड़का लड़की में दोनों में, लड़का में भी होती है लड़की में भी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ प्यार से समझाइएगा, समझ जाएंगे, नहीं तो हाई कोर्ट खुला है, अगला समझते। समझा गया? चलो चलिए देखिए ध्यान से, ये हो गए हाई कोर्ट के अधिकारिता। आर्टिकल 226 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो रीट निकाल सकता है, और इसके रीट निकालने की जो शक्ति है ये दो तरह की है। मूल अधिकार के मामले में भी निकाल सकता है, आदेश दे सकता है, और अन्य मामले में भी दे सकता है। जैसे ट्रैफिक वगैरह का नियम सही नहीं है, जाम लग रहा है, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, कोई भी मामला हो, अन्य मामले में भी मामला में दे सकता है। अन्य मामले में भी ये रीट निकाल सकता है, दोनों में भी। रीट कितने प्रकार का होता है? रीट कितने प्रकार का होता है? हो गया? रीट कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का रीट होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अब ये पांचों थोड़ी चार बोलता है कौन रे? ऐसे ही सबकी पत्नी से झगड़ा होता है, पढ़ा दिए 5 गो रीट, कहता है कि 4 गो रीट है, इसी सबकी पत्नी भाग जाती है सब पड़ोसी के साथ, बकलो सबको 4 गो रीट बोलता है, भोंक देंगे। अबे ऐसा टेक्नोलॉजी रहता ना, निकाल लेते हैं, निकाल के जगह दांते काट लेते हैं हमें, बकोट बकोट के जगह पढ़ाए तुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश सब पढ़ा दिए यहाँ पर। 5 प्रकार के रीट निकाल सकते हैं, समझ में आएगी ना? क्या 5 प्रकार के क्या कर सकते हैं? रीट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मेरी ओर देखिए, कहा गया है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हर एक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन अगर राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है या फिर एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर उस राज्य में 2-2 हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं, उसी का ब्रांच खोला जा सकता है। ठीक है, देखिए अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में से 22 करोड़ लोग रहते हैं, 22 करोड़ लोग इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इसका भाई एक हाई कोर्ट से चलेगा नहीं। तो एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, एक तो लखनऊ हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे बम्बई है, नागपुर है, यहाँ पे औरंगाबाद में भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट के केवल एक ही ये रहेंगे। कभी अब यहाँ देखेंगे ना, मेघालय छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं, मेघालय है, और ना आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये असम है। इन तीनों का एक कॉमन बना दिया गया है, कॉमन बना दिया गया है, असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये अंडमान निकोबार, इसका अलग से हाई कोर्ट नहीं है, इसको समेट दिया गया किसके? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। यानी यहाँ से किसी को विवाद है तो केस लड़ने के लिए यहाँ आओ, ससुरा का हालत खराब हो जाएगा। तो दोनों रीजन है। रीजन क्या है? दोनों है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों रीजन होता है। एक कह रहा है बहुत दिन बाद हंसे आप सर जी, अकेले में क्या हंसे यार, मजा नहीं आता है। क्लास में रहते तो लोग हंसी मजाक बहुत होते रहता था। तो दो कंडीशन है, अगर राज्य बड़ा है तो उसी में 2-3 हाई कोर्ट खोल सकते हैं, और बहुत छोटे छोटे राज्य है तो 3-4 ठो को मिला के एक ही में बना सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट, इन 7 का पहले एक ही ठो था, ठीक है, फिर इसमें एक और बना दिया गया। अभी टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गई है। अभी टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी होगी? 25, 25 हो गए हैं सब हाई कोर्ट। तो एक राज्य के लिए 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। और देखिए, एक स्टेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या कई स्टेट को मिलाकर एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है वो समझने वाली बात है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जैसे अगर आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? आंसर दीजिए तो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है?
संसद बढ़ाती है। और संसद में बढ़ाने का मतलब झमेला, 9 गो नौटंकी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बड़ी झमेला होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने में बहुत झमेला है, जबकि हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाना है ये बहुत सिंपल है। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, अगर इनकी जजों की संख्या को बढ़ाना है तो ओनली और ओनली कौन कर देते हैं? राष्ट्रपति कर देते हैं, राष्ट्रपति बढ़ा देते हैं। और राष्ट्रपति के लिए कुछ करना ही नहीं है, मंत्रालय से रिपोर्ट जाएगा, प्रधानमंत्री लिख देंगे बढ़ा दीजिएगी, 20 गो बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जज हैं। एक वक्त था जब वहाँ 165 जज थे, घटते बढ़ते रहते हैं सब। 165 जज थे वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव मैरिज वालों के लिए बड़ी मस्त फैसला सुनाया था। कहा था कि जिसको जिसको लव मैरिज करना है ना, वो लड़की के नाम पर 50,000 रुपया जमा कराए। सब लड़का लोग खत्म हो गया। सोचो 10,000 रुपये लेके लड़की भगाता है सब। 50,000 रुपया हाईकोर्ट करा, सिक्योरिटी मनी जमा करो और 3 साल तक निकाल नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश में लव मैरिज वालों का भूत उतर गया। यहाँ पे प्यार करते हैं लोग, लड़की से बकलोल होती है, सबको लड़का फुसला देता है। सुनो ना, तुम इतनी सुंदर हो, चढ़ जाती, ओ माय गॉड आई एम आलिया भट्ट, ससुरी आलिया भट्ट। सबसे बड़ी लड़की लोल होती है, लिख लो यहाँ पे। कोई लड़का किसी लड़की से लव नहीं करता, ओनली अट्रैक्शन। अगर किसी लड़के के पास पैसा और टाइम दोनों है ना, तो सोच रहा उसको अट्रैक्शन खूब होगा। अरे बाप रे, टाइम है नहीं है, सोच रहा अपन मुंह देखने का फुर्सत ना, तो दूसरे को क्या देगा? तो नहीं जाना मुकेश अंबानी की लाइन मारे, सोचा को फुर्सत है नहीं है वहां पे। इतना समझ में आ गया? तो हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाना बहुत सिंपल होता है। राष्ट्रपति उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है, राष्ट्रपति बढ़ा देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना बहुत टफ का काम है। समझ में आ गया? रेस्ट बचा हुआ चीज़ हाई कोर्ट का कल के मंडे के क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। सैटरडे है, हम लिख लिए, आप लोग का PDF नहीं था, हम PDF डाल देंगे सैटरडे को। आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ अच्छे से मनाइए, आप लोग का ये जीवन सार्थक हो, जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए। इस साल कोई भी त्यौहार अच्छे से नहीं सेलिब्रेट हो पाया, ठीक है? अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। अब जो क्वेश्चन है मंडे को पूछिएगा।